अभी हम दर्शन किए किशनगंज जैन मंदिर के, अब हम चलते हैं ठाकुरगंज जैन मंदिर। देश के विभिन्न जैन मंदिरों के दर्शन के क्रम में हमारी टीम किशनगंज से निकली करीब 50 किलोमीटर दूर ठाकुरगंज के लिए। बिहार का छोटा सा शहर ठाकुरगंज, जहां एक तरफ बंगाल की सीमा पर स्थित है, वहीं यहीं से चिकन नेक शुरू होता है। यानी पड़ोसी राष्ट्र नेपाल की सीमा 4 किलोमीटर और बांग्लादेश की सीमा 18 किलोमीटर दूर से शुरू हो जाती है। ठाकुरगंज ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। महाभारत काल में पांडव का ज्ञातवास और किचक वध भी इसी क्षेत्र में हुआ था। ठाकुरगंज के श्री दिगंबर जैन मंदिर पहुंचकर हमारी टीम ने भगवान के दर्शन किए। छोटे से शहर में इतने बड़े मंदिर को देखकर खुशी का अनुभव हुआ। किशनगंज जैन मंदिर के दर्शन करने के बाद अब हम पहुंच चुके हैं ठाकुरगंज जैन मंदिर, करीब 50 किलोमीटर दूर। तो आइए दर्शन करते हैं ठाकुरगंज जैन मंदिर के और जानते हैं इनके इतिहास और वर्तमान के बारे में। ठाकुरगंज में एक चैत्यालय की स्थापना हुई थी। फिर 1978 में इस मंदिर का निर्माण होकर वेदी प्रतिष्ठा हुई। आपका बचपन ठाकुरगंज में ही बीता, आपको वहाँ के बारे में बहुत जानकारी है। आप वहाँ के दिगंबर जैन मंदिर के बारे में बताइए। 1957 में हमारा पैतृक निवास वहाँ बना ठाकुरगंज। जब मेरे बाबा जी श्रीलाल जी सरावगी वहाँ रहने के बारे में सोचे, और जब वो वहाँ शिफ्ट हुए, वो पहले कलकत्ता में रहते, वहाँ शिफ्ट हुए, तो वो काफ़ी धर्मपरायण थे। बिना देव दर्शन के वो खाना नहीं खाते थे। तो घर में ही चैत्यालय बना। उसके बाद 1978 में जो जैन मंदिर का निर्माण हुआ, जो वर्तमान जैन मंदिर है, तो वो भी मेरे बाबा जी श्रीलाल जी सरावगी के देखरेख में हुआ, और मेरे पिताजी गंभीर मल जी भी उसमें जुड़े हुए थे उसके निर्माण में। फिर उसके 1978 में मंदिर की वेदी प्रतिष्ठा हुई थी ठाकुरगंज में, तो वो भी मेरे बाबा जी श्रीलाल जी के देखरेख में ही हुई थी। और मेरी बड़ी माँ, मेरे परिवार ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। ठाकुरगंज जैन मंदिर के इतिहास के बारे में बताइए। ठाकुरगंज में शुरू में 1954 में एक बेटी चैत्यालय का व्यवस्था शुरू किया गया। उसके कुछ दिन पश्चात मेरे पूज्य काका जी के घर में पुनः चैत्यालय की स्थापना की गई और 1978 में यह जैन मंदिर बनकर तैयार हुआ। तब से इसका कई एक बार रिनोवेशन हो चुका है और आज वर्तमान रूप में आप देख ही रहे हैं कैसा है मंदिर। मंदिर के ग्राउंड फ्लोर में मुख्य वेदी पर भगवान महावीर की मूल नायक के रूप में सफेद पाषाण की प्रतिमा विराजित है। भगवान महावीर की प्रतिमा से मानो ओष टपक रहा था। वेदी पर भगवान आदिनाथ की प्रतिमा के साथ भगवान महावीर की एक छोटी प्रतिमा भी स्थापित है। मंदिर के पहले तल्ले पर एक वेदी है, जिसमें मूल नायक भगवान पारसवनाथ की प्रतिमा के साथ ही वेदी पर भगवान चंदा प्रभु, शांतिनाथ, मुनि सुव्रतनाथ और नेमिनाथ की प्रतिमा विराजित है। मंदिर के विशाल गुंबज पर भगवान महावीर, सुपाशनाथ, पद्म प्रभु और चंदा प्रभु की प्रतिमाएं चारों दिशाओं पर स्थापित है। मात्र 22 दिगंबर जैन परिवारों के घर होने के बावजूद भी इतने बड़े मंदिर और श्री दिगंबर जैन भवन को देखकर महसूस हुआ कि यहाँ पर जैन धर्म की प्रभावना काफी है। ठाकुरगंज जैन समाज में कितने जैन का घर है और उनकी आबादी कितनी है? ठाकुरगंज में 22 परिवार निवास करते हैं। उसमें करीब 105 लोग ही यहाँ रहते हैं। बाकी बच्चे लोग सब बाहर में ही निवास करते हैं, हायर एजुकेशन के हिसाब से, अपने व्यापार के हिसाब से। हमारी टीम जब शूटिंग के लिए ठाकुरगंज पहुंची, तो वहां पर आचार्य श्री विराग सागर जी संघ की माता जी का एक संघ पधारा हुआ था। उनके भी दर्शन हमने किए। सीमांचल पर होने के कारण जैन साधुओं का आगमन ठाकुरगंज में होता रहता है।
ठाकुरगंज जैन समाज के आप सबसे बड़ी बुजुर्ग महिलाएं हैं। आप इस मंदिर के बारे में बताइए, इस मंदिर में क्या रुझान है सबका? सबका अच्छा है, बढ़िया से बढ़िया है। और सामने चेतालाई बना था पहले, फिर मंदिर बना, वही उन लोग का साथ है। ठाकुरगंज जैन समाज की महिलाओं का मंदिर में क्या सहयोग है? जय जिनेन, वाओ जिंदगी की टीम लेकर आप लोग आए, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं ललित जी सरावगी को भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आज हम लोग का सौभाग्य है कि आप यहाँ पे आए, हम लोग के आपकी टीम लेके। हम लोग के बाहर से आई हुई जितनी भी महिला है, छोटे छोटे गाँव की, बड़े बड़े गाँव की, उन लोग को सुबह शाम दोनों टाइम पूजा पाठ आरती वारती सब करती हैं। आप न्यू जनरेशन के होके भी डेली मंदिर आते हैं, ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? हमारे बड़े बुजुर्ग महिलाएं सभी शुरू से ही मंदिर आते हैं कलशा, और इसी को देखते हुए हम युवा भी इसी क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। मंदिर आते हैं, कलशा अभिषेक करते हैं, चाहे हम किसी भी क्षेत्र में हो, व्यापार में हो या कहीं भी हो, मंदिर आते हैं और कलशा अभिषेक करते हैं और स्वाध्याय करते हैं। ठाकुरगंज के जैन श्रद्धालुओं में अपने धर्म के प्रति इतना उत्साह देखकर आनंद हुआ। जैन मंदिर के ठीक सामने ऐतिहासिक महत्व का एक शिव मंदिर है, जिसके दर्शन करने देश विदेश के लोग यहाँ आते हैं। वहाँ जिंदगी टीम का स्वागत ठाकुरगंज के निवासियों ने किया, जिससे हमारी टीम काफी प्रभावित हुई। अगर आपने अभी तक इन इलाकों के और ठाकुरगंज जैन मंदिर का दर्शन नहीं किया, तो आज ही इन मंदिरों के दर्शन कर अपनी जिंदगी को बनाएं वह जिंदगी। आप अपने आवास और भोजन की व्यवस्था के लिए निम्नलिखित व्यक्तियों से संपर्क कर सकते हैं।